जिस तरह जीवन एक सत्य है, ठीक प्रत्येक व्यक्ति को ये भी भली भांति पता है कि मृत्यु भी एक ऐसा सत्य है जिसे कोई जितना मर्जी झुठला दे, लेकिन उसे बदला नहीं जा सकता। कहने का मतलब ये है कि जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। बहुत से लोगों ने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुना होगा कि मरने के बाद उस व्यक्ति की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है। मगर ऐसा क्यों? इस बारे में क्या आपने कभी सोचा है? अगर नहीं तो चलिए आपको आज इससे संबंधित जानकारी बताते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों मरने वाले की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में भटकती रहती है। और साथ ही ये भी बताएंगे कि 13 दिनों तक मरने वाले के नाम पर पिंडदान क्यों किया जाता है। अगर आपको ये बात पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं पता तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और वहाँ पर उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है। और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस घर पर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस छोड़े जाने के बाद मरे हुए व्यक्ति की आत्मा अपने परिवार के बीच भटकती रहती है और फिर अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। ये देखकर मरा हुआ व्यक्ति का आत्मा बेचैन हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदी होने के कारण वो अपने मृत शरीर पर प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाती है तो उस समय उस आत्मा में इतना ताकत नहीं होता कि वो यमलोक तक की यात्रा तय कर पाए। उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में भटकती रहती है और फिर 13वें दिन पर उस व्यक्ति के नाम पर पिंडदान किया जाता है और उसी से ही वो यमलोक तक की यात्रा करते हैं। अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम पर जो पिंडदान किया जाता है उससे ही आत्मा को मृत्यु लोक की से यमलोक तक का यात्रा करने का शक्ति मिलता है। उसके बाद आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल तक का वक्त लगता है। इतने में आपको पता चल गया होगा कि मरने के बाद आत्मा अपने घर में 13 दिन तक क्यों रहती है। तो क्या आपको ये पता है कि अगर किसी व्यक्ति का पिंडदान ना किया जाए तो क्या होता है? अक्सर लोगों के मन में ये सवाल भी जरूर आता है कि अगर किसी मरे हुए व्यक्ति के नाम का पिंडदान ही ना किया जाए तो क्या होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जिस व्यक्ति की नाम का पिंडदान ही नहीं किया जाता उसे यमदूत 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है। इसीलिए मनुष्यों की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना जरूरी माना जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन जो परिवार के लोग उस मरे हुए व्यक्ति के नाम का पिंडदान करते हैं वो अगर कर्ज लेकर किया जाए तो मृत्यु व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि किसी मरे हुए व्यक्ति के नाम का पिंडदान ना किया जाए तो उसके साथ क्या होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको ये बात पहले से पता थी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो कोई भी इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।